जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IRC न्यूज़ पर। मैं प्रवीण राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार सेशन में। तो दोस्तों, आज की सेशन की खबर यह है कि जेलेंस्की अमेरिका क्यों पहुंचे हैं और किस तरीके से पहुंचे हैं। किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगी और अमेरिका एकदम जेलेंस्की में एयरफोर्स की नेतृत्व में वहां पर लैंडिंग की है। तो दोस्तों, इस बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। आपको दोस्तों मालूम होगा कि रसिया यूक्रेन वॉर फरवरी में शुरू हो गया था। फरवरी से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच में लड़ाई का संघर्ष जारी है। कोई भी देश यह दावा नहीं कर पाया है कि हमने किसके ऊपर विजय हासिल की है, लेकिन रसिया ने यूक्रेन का 10% क्षेत्र कब्जे में ले लिया है, जिसको आप लोनास्क दोनास्क जॉर्जिया जिपोर्जिया के रूप में जानते हैं। वहाँ पर रसिया ने अपना मार्शल लॉ भी जारी कर दिया है। जिन भाइयों को नहीं पता है कि मार्शल लॉ क्या कहते हैं, रसिया के सेना के कानून को मार्शल लॉ कहा जाता है। यानी कि वहाँ पर जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो सेना के तहत बनाए जाएंगे। सेना के अधिकार में वह पूरा क्षेत्र हो चुका है। तो क्या कारण है कि जेलेंस्की वहाँ पहुँचे हैं? तो दोस्तों, बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका के द्वारा जो जेलेंस्की को मदद दी गई है वह अप्रत्यक्ष रूप से मदद दी गई है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के द्वारा कोई भी मदद नहीं दी गई है, क्योंकि वह भी जानता है कि अगर मैं एक सामने से अगर यूक्रेन का साथ देता हूं तो रसिया मेरे खिलाफ तुरंत बगावत कर देगा। लेकिन हमारे जेलेंस्की साहब फरवरी से चल रहे वॉर के अंतर्गत अभी भी एक भी बार यूक्रेन नहीं छोड़ा है, जिन्होंने वह जाकर अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंचने के लिए हम बताते हैं दोस्तों वो क्यों पहुंचे हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये जेलेंस्की पहले कॉमेडियन हुआ करते थे और यह एक आंदोलन के चलते यूक्रेन के राष्ट्रपति बना दिए गए, जो कि अनाज का कटोरा कहा जाने वाला यूक्रेन, जो आज उनके राष्ट्रपति के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। रूस के द्वारा आक्रमण करने के बावजूद भी इन्होंने अपने देश को नहीं छोड़ा और अपनी जनता का दिल भी जीत लिया, और तब से लेकर अभी तक बराबर डटे हुए हैं ये रूस का सामना करने के लिए। लेकिन इस बीच इनका अमेरिका पहुंच जाना और किसी भी एजेंसी को कानो कान खबर न लगना कि जेलेंस्की एकदम से कैसे पहुंच गए, किस प्लान की वजह से वहां पहुंच गए, यानी कि किस रूट से, कौन सा रास्ता अपनाया दुनिया का, जो दुनिया की नज़रों में कानो कान खबर नहीं आया, कौन से प्लान में बैठ कर गए हैं। इसमें सारे की सारे देश की खुफिया एजेंसियां नाकामयाब रहीं और जेलेंस्की सुरक्षित अमेरिका में लैंड हो चुके हैं। वहाँ पर दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो वहाँ की कांग्रेस है, अपने यहाँ संसद कहते हैं, वहाँ की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, वहाँ पर जो दो दलीय बैठक होने जा रही है उसका संबोधन करने के लिए जेलेंस्की पहुंचे। उन्होंने कहा है कि जब मैं वहां पर जाकर उन्होंने यह कहा कि आपका जो निर्णय होगा वो द्विदलीय ना हो, यानी कि अलग अलग पक्षों में न जाए। आपके द्वारा जो हमारी मदद की जाएगी वो हम, यानी कि आपका आभार हमेशा व्यक्त करते रहेंगे, और जो अमेरिका के द्वारा अभी तक मदद की गई है और हम आने वाले समय में अमेरिका से मदद लेते रहेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं अमेरिका यहाँ पर दोहरा चरित्र। अमेरिका चाहे तो एक दिन में युद्ध खत्म कर सकता है, यानी कि युद्ध पर रोक लगवा सकता है, लेकिन अमेरिका खुद भी नहीं चाह रहा है। अपने रूस को दावा करते हुए कहा होगा, किसी खबर में सुना होगा कि रूस ने दावा किया है कि अमेरिका इस युद्ध को इतना लंबा खींच कर ले गया, और अभी यहाँ पर सामने आ चुका है कि अमेरिका किस तरीके से अपने हथियारों की बेचने के लिए इस रूस यूक्रेन वार को कितना लंबा खींच रहा है। दोस्तों, अमेरिका पहुंचने के कारण जेलेंस्की का यह है कि उनका जो पैट्रियट सिस्टम है, ये देख सकते हैं आप, जो रूस का S-300 सिस्टम है उससे ज़्यादा कारगर है। रूस का 300 सिस्टम इतना कारगर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वहाँ कोई जाकर बम लगा दे, यूक्रेन के पास भी रूस 300 सिस्टम था, S-400, ऐसे आप S-300, S-400, S-500 के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे रूस यूक्रेन के पास कहाँ से आ गया? भाई, पहले उसने खरीदा होगा, अब वो है बार में यूज कर रहा है। और अब ग्रीस ने भी कहा है कि आप हमारे S-300 ले लो, जिसमें रसिया ने कहा है अगर तुम समझ लो बेटा, अगर तुमने उसको S-300 दिया तो हमने तुमको भी निपटा दिया। ग्रीस जो कि नाटो सदस्य का मेंबर है, लेकिन फिर भी रूस ने उसको धमका दिया। ग्रीस अब चुप हो गया है। अब वहाँ का जो पैट्रियट सिस्टम है अमेरिका ने उसको देने के लिए हाँ कर दिया, और $1.3 बिलियन के पैट्रियट सिस्टम दिया जाएगा। अमेरिका यही करता है कि एक दूसरों को लड़ा देता है, फिर वहाँ पर अपने हथियारों का प्रदर्शन दिखाता है, जिसकी वजह से दुनिया के नए नए देश उसके लिए हथियारों को खरीदने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। यही अमेरिका की कूटनीतिक चाल रहती है। चाहे आप चीन ताइवान के मसले में देख लें, रूस यूक्रेन के मसले में देख लें, अभी इंडिया चाइना के मसले में बीच में आ गया था। अमेरिका तो काम ही है एम्यूनेंस बेचना, यानी कि सैनिक हथियार बेचना उसका काम ही है।
रूस यही कहता रहता है। रूस कई बार उसने चेतावनी भी दी है अमेरिका को, लेकिन अमेरिका का तो काम ही यही है। और आप देख सकते हैं रूस ने ज़िरकॉन मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है और उसने कई ज़िरकॉन मिसाइल यूक्रेन के ऊपर दाग भी दी हैं। लेकिन अब सुनने में खबर यह आ रही है कि रसिया अपने 1.5 गुना ज़्यादा सैनिक बढ़ा गया, यानी कि रशियन फोर्सेस अभी 10 लाख है, उनको 15 लाख तुरंत ही किया जाएगा। अगर जेलेंस्की पैट्रियट सिस्टम को युद्ध में उतारते हैं तो रसिया अपने 1.5 लाख फौजियों की भर्ती तुरंत कराएगा इस युद्ध की वजह से। और जो वहाँ पर उसने कब्जा किया उसमें नवल बेस यानी कि नेवी के बेसिस बनाएगा, वहाँ पर नेवी तैनात कर देगा और अपनी सैन्य भर्ती को भी बढ़ाएगा। दोस्तों, इतने ज़्यादा सैनिकों की मरने की कैजुअलिटी ये दोनों देश उठा रहे हैं, लेकिन यह दावा नहीं किया जा सकता। यह रिसर्च के माध्यम से खबर निकल कर आ रही है कि इतने दोनों देशों के सैनिक मारे गए हैं, लेकिन जब दोनों देश एक्सेप्ट करेंगे तभी माना जाएगा कि कितने सैनिक किसके मारे गए हैं। और दोस्तों, आपने अमेरिका का दोहरा चरित्र यहाँ पर देख लिया होगा कि अमेरिका किस तरीके से दो देशों को लड़ाकर अपने हथियारों को प्रदर्शन करके अपने हथियारों को बेचता है। दोस्तों, अमेरिका आज तक ना किसी का हुआ है और ना किसी का होगा। इसलिए भारत जो अपना स्टैंड लेता है, यानी कि जो भी निर्णय लेता है उसमें अमेरिका और रसिया दोनों को साथ लेता है। भारत को भी अच्छे से पता है कि हमारी यूएन में किसके द्वारा कितनी ज़्यादा मदद की गई है, लेकिन भारत को भी कभी कभी झांसे में लपेट लेता है अमेरिका, लेकिन भारत उससे भी निकल कर आगे आ जाता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में कि जेलेंस्की किस वजह से अमेरिका गए हैं, किसके लिए गए हैं। पैट्रियट सिस्टम जिसको नहीं पता उसको भी हमने बता दिया है ये S-300 से कितना ज़्यादा कारगर है। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सेना बढ़ाने का सबसे बड़ा काम यह है कि इन दोनों के बीच युद्ध स्वाभाविक से कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो दोनों देशों में कैजुअलिटी उठानी पड़ती है। यूक्रेन दावा करता है कि उसके 13,000 सैनिक मारे गए हैं और रसिया के 30,000 से भी ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं।